नमस्कार, मैं हूं साक्षी और आप देख रहे हैं जनहित टाइम्स का स्पेशल शो किस्सा। बॉलीवुड की इस जगमगाती दुनिया को देखकर लोग यही समझते हैं कि यहाँ नाम और शोहरत तो है ही, पैसा भी खूब है और इस बात में बहुत हद तक सच्चाई भी है। लेकिन कई बार ऐसा हुआ है जब बॉलीवुड में बुलंदी और शोहरत हासिल करने वाले सितारों ने भी आखिरी वक्त में ना सिर्फ गरीबी झेली बल्कि कहीं गुमनामी में भी खो गए। आज हम ऐसे ही एक बॉलीवुड एक्ट्रेस की चर्चा कर रहे हैं और हम बात कर रहे हैं मशहूर फैशन आइकन परवीन बॉबी की। परवीन बॉबी अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। उनका पूरा नाम परवीन वली मोहम्मद अली खान था। बॉलीवुड की दिग्गज एक्ट्रेस परवीन बॉबी हिंदी सिनेमा की सबसे मॉडर्न और स्टाइलिश अभिनेत्री थी। अपने जमाने की सबसे ग्लैमरस एक्ट्रेस कही जाने वाली परवीन बॉबी ने नेम और फेम दोनों ही पाया। एक समय में वह इंडस्ट्री की सबसे डिमांडिंग एक्ट्रेस बन गई थी और एक से बढ़कर एक फिल्में उनकी झोली में गिर रही थीं। लेकिन जिंदगी के आखिरी समय में परवीन गुमनाम हो गई थी। इसके बाद वो अमिताभ बच्चन के साथ फिल्म मजबूर में नजर आई थी। यही फिल्म उनके करियर का नया मोड़ देने वाली थी और बाद में उन्होंने बिग बी के साथ एक के बाद एक कई फिल्मों में काम किया। एक समय पर दोनों के अफेयर के चर्चे भी होने लगे थे। परवीन का नाम डैनी डेंजोंगपा से भी जुड़ा। कहा जाता है कि दोनों 4 साल तक लिव इन रिलेशनशिप में भी रहे। बाद में एक्ट्रेस को एक्टर कबीर बेदी से प्यार हुआ। काफी समय साथ रहने के बाद कबीर से भी उन्होंने दूरी बना ली। परवीन को चौथी बार प्यार मशहूर निर्देशक महेश भट्ट से हुआ। हैरानी की बात यह है कि परवीन को जिससे भी प्यार हुआ वो सभी शादीशुदा थे। महेश भट्ट ने काफी समय परवीन के साथ समय बिताते हुए एहसास किया कि उनकी लाइफ में कुछ तो गड़बड़ है। फिल्म दीवार की शूटिंग के दौरान अचानक परवीन ने हाथ में चाकू पकड़ा और कहने लगी कि यहाँ उन्हें जान से मारने की साजिश चल रही है। दिन गुजरने के साथ परवीन की ऐसी हरकतें दिन पर दिन बढ़ती जा रही थीं। एक दिन परवीन महेश के साथ कार से कहीं जा रही थी। अचानक उन्होंने कार का दरवाजा खोला और कहा इस गाड़ी में बम रखा है। उनकी इस हरकत से महेश भट्ट भी हैरान रह गए। परवीन के मन में ये डर बैठ गया था कि कोई उन्हें मारना चाहता है। हालांकि जब डॉक्टर से परवीन का चेकअप कराया गया तो पता चला कि उन्हें सिजोफ्रेनिया नाम की बीमारी है। डॉक्टर्स उन्हें ठीक करने के लिए इलेक्ट्रिक शॉक देना चाहते थे, लेकिन महेश भट्ट उसके लिए राजी नहीं हुए। डॉक्टरों ने महेश को सलाह दी कि वो प्रवीण के आसपास ना रहें। डॉक्टरों की बात मानते हुए महेश भट्ट ने प्रवीण को छोड़ दिया और वापस अपनी पत्नी और बच्चों के पास आ गए। इससे जुड़ा एक किस्सा और ये भी है कि महेश भट्ट आधी रात ही प्रवीण को छोड़कर आ रहे थे। उन्हें रोकने के लिए एक्ट्रेस आधे अधूरे कपड़ों में ही सड़क पर आ गई थी। परवीन बॉबी के इस हालत में भी बाहर आने के बावजूद फिर भी महेश भट्ट रुके नहीं थे। लोग इस किस्से को जानने के बाद सब लोग बॉबी को पागल समझने लगे थे। इसके कुछ समय बाद ही उन्होंने अमिताभ बच्चन पर भी इंटरनेशनल गैंगस्टर होने और उन्हें जान से मारने की कोशिश करने जैसे कई इल्जाम लगाए थे। कई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम से जूझ रही प्रवीण के आखिरी दिन आर्थिक तंगी से गुजरे और एक दिन उनके ही अपार्टमेंट में उनकी लाश बरामद हुई। उनकी मौत की खबर सुनने के बाद उनके फैंस का दिल टूट गया। तो ये था आज का हमारा बॉलीवुड का किस्सा। आपको ये अनसुना किस्सा सुनकर कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताइएगा और ऐसे ही और भी रोमांचक किस्सों को जानने के लिए देखते रहिए जनहित टाइम्स।